हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये त्रिकोणमिति के इस टेबल को निकालने का ट्रिक बताया था और आज फिर से इस टेबल को बताने का एक नया ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको बहुत जल्द ही और कम समय में बहुत जल्द विदाउट पेन पेपर का भी आप इस तरीके से मान निकाल सकते हैं और बहुत जल्द निकाल सकते हैं, कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। इस ट्रिक का नाम सुपर हॉट ट्रिक मैंने रखा है। हथेली की उंगलियों से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। यहाँ मैंने एक हथेली का चित्र बनाया है। हालांकि यह चित्र उतना खास बना नहीं है, फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। ये इस तरह का हथेली हम लिए हैं, अपनी हथेली से हम इसको कंपेयर करके दिखा रहे हैं। ये हमारी छोटी उंगली है और ये हमारा अंगूठा है। छोटी उंगली कनिष्ठ किसको कहा जाता है? ये हमारा रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रम से नीचे वाली उंगली को हम 0 मान लेते हैं। इसको 0, इसको 30, इसको 45, इसको 60 और इसको 90। हालांकि आप इसे भी रख सकते हैं उंगली, तो आप इसको 0 मानेंगे, इसको 30, 45, 60, 90, यानी सभी उंगली को क्रम से आप लिख लीजिए। उसमें उंगली पे ही आप लिख लेंगे 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए साइन का मान निकालने का क्या तरीका है। साइन का मान निकालने का तरीका है, साइन का कौन, हमने यहाँ एक तरीका लिखे, ट्रिक लिखे हैं। ट्रिक है ये रूट अंडर, एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप साइन का मान निकालने के लिए। उसी तरह कॉस का भी हम रख दिए हैं और टेन का भी लिख दिए हैं। तो साइन का निकालने के लिए क्या है, साइन का कौन का मान निकालना है, तो ऊपर लिखना है रूट अंडर नीचे के उंगलियों की संख्या अब बटे 2। कॉस के कौन का मान निकालने के लिए है रूट अंडर ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2, और टेन में है रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऊपर की उंगलियों की संख्या रूट अंडर। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। हम चलते हैं पहले साइन का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 0 का मान। तो साइन 0 ये देख रहे हैं यहाँ, साइन 0 इसको मान रहे हैं हम लोग। साइन के लिए हम फॉर्मूला क्या बताया है कि रूट अंडर नीचे के उंगलियों की संख्या, पहले रूट दे देते हैं। अब देखिए 0 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, देखिए तो 0 जिसको माने उसके नीचे कुछ उंगलियां हैं, नीचे की उंगलियां। ये 0 के नीचे को अगर हम 0 मान लेते हैं, इस उंगली को 0 मानते हैं, इसके नीचे कोई उंगली है क्या? इसके नीचे कोई भी उंगली नहीं है, तो यानी उंगलियों की संख्या 0 है। रूट अंडर 0 बटा 2। अब 0 का रूट हटेगा, क्या हुआ, 0 बटा 2 कट के हो गया 0। साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। उसी तरह अगर आपको निकालना है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, 30 यहाँ है आपका, देख रहे हैं ये सेकेंड उंगली 30 है, 30 है ना। अब 30 के, अब फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, क्या रूल याद रखना है, रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या, नीचे की उंगलियों की संख्या। तो 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 30 के नीचे देखिए कितना उंगलियां हैं, 1, तो रूट अंडर 1 बटा 2। नीचे जितना उंगली रहेगा, यानी जो एंगल आप ले रहे हैं उसके नीचे जो एंगल होगा, जितना उंगली होगा वह नीचे उसका रूट में रखेंगे। 1 का रूट हटेगा, 1 बटा 2, यानी साइन 30 का मान 1 बटा 2 हो गया। ठीक है। अब हम साइन 45 का रखेंगे, साइन 45। तो साइन 45 में क्या हो गया, 45 तो यहाँ है, 45 के नीचे कितना है उंगलियाँ, 1, 2 उंगलियाँ हैं, तो रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए केवल 45 में एक काम करना है आपको कि ऊपर रूट नहीं रखना है। ये जो हमारा फाइनल जो आंसर मिल रहा है, इसका ये अंश है, ये हर है, इसका अंश परिमेयकरण कर देते हैं, यानी ऊपर जितना है इससे हम लोग क्या करते हैं, अंश में रूट 2 है तो रूट 2 से ऊपर भी गुना करते हैं, रूट 2 से नीचे। केवल ये 45 के लिए याद रखना, बाकी के लिए याद नहीं रखना है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर में रूट 2 गुना रूट 2 कितना हुआ, रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 बटा रूट 2 रूट 2 हो गया, 2 कट गया, फाइनल 1 बटा रूट 2 बचा हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास क्या निकालना है, साइन 60 का मान, साइन 60 देखिए यहाँ पे है ना 60 के नीचे कितना उंगलियाँ, 1, 2, 3 उंगलियाँ हैं, तो रूट अंडर 3 अब बटा 2, फॉर्मूला बताएं, बस यही मान हो गया। इसमें नहीं करना, केवल 45 में करना था आपको। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, साइन 90 का मान निकालना है, साइन 90 का मान कैसे निकालते हैं, तो 90 देखिए यहाँ है, 90 हम अपने क्या, 90 किसको मान रहे थे, अंगूठा को मान रहे थे। 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 4, तो रूट अंडर क्या हो गया, 90 के नीचे 1, 2, 3, 4 उंगलियां हैं, 4 बटा 2, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 बटा 2 कट के हो गया 1। इस तरह से देख रहे हैं साइन का मान निकल गया। इस तरह जो साइन का आप मान निकाल लेते हैं, तो उसी तरह आप कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह किसका मान निकाल सकते हैं, कॉस का। अब देखिए हमको निकालना है कॉस का।
cos 0 डिग्री। cos के लिए हम क्या बताए आपको, cos के लिए यहाँ देखिए फॉर्मूला cos के लिए क्या बताया है आपको, ठीक उसी तरह करना है, पर रूट अंडर क्या देना है, ऊपर की उंगलियों की संख्या। अब रूट अंडर 0 के ऊपर, 0 आप इसको माने हैं ना, इसके ऊपर कितनी उंगलियां, 1 2 3 4, ऊपर कितना उंगलियां, पहले देखते थे नीचे, अब देखेंगे cos में ऊपर, तो इसको 0 मानते 1 2 3 4, कितना उंगली है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे रूट अंडर 4 अब बट्टा 2। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, 2 बट्टा 2 कट के क्या हो गया 1, इस तरह से हो गया। अब हमको निकालना है किसका, cos 30 का मान, cos 30 का मान। तो 30 में भी क्या बताया, cos में क्या बताया, रूट लेना है रूट अंडर, बस 30 का मान निकालने के लिए आपको क्या बताया है कि ये हमारा 30 है, 30 के ऊपर कितना उंगलियां, 1 2 3 उंगलियां हैं, बस रूट अंडर 3 अब बट्टा 2, बस यही हो गया। अगर हमको निकालना क्या, cos 45, cos 45 में क्या बताया, cos 45 में हम क्या बता रहे हैं, ये 45 हमारे पास, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, तो रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसमें बताएं 45 में क्या करना है, ऊपर जो रूट 2 होगा उससे ऊपर नीचे गुना कर देना, अंश को परिमेय बना देना है। इसके लिए क्या करना है, रूट 2 से ऊपर भी गुना कर दिए, रूट 2 से नीचे। अब ऊपर में 2 गुना 2 4 होगा, रूट में 4 का स्क्वायर रूट हटेगा 2, नीचे में 2 रूट 2 कट गया 2 2 1 बाय रूट 2, ठीक है। केवल 45 के लिए आपको याद रखना है बस। अब अगर हमको निकालना है क्या, cos 60, अब देखिए 60 यहाँ है, 60 के ऊपर कितना उंगलियां है, मात्र 1 उंगली है, 60 यहाँ अगर मानते इसके ऊपर कितना उंगलियां हैं, ऊपर के लिए जाना है cos और नीचे आना है sin, sin में याद रखना है नीचे, cos में ऊपर, तो ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो रूट अंडर 1 बाय 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 बाय 2 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट हटा 1, नीचे 2 ऑलरेडी है। फिर निकालना है cos 90 का मान, 90 यहाँ है हमारे पास, देखिए 90, अब 90 के ऊपर एक भी उंगली तो नहीं है, एक भी उंगली नहीं है तो क्या होगा रूट अंडर 0 अब बट्टा 2, 0 बट्टा 2 कट के आ गया 0। बस एकदम आसान है, उंगलियों की सहायता से आप निकाल सकते हैं। साइन में नीचे की उंगली देखना है और कॉस में ऊपर, और नीचे 2 देना है दोनों में, ठीक। ये साइन और कॉस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब नीचे का दोनों का 2 हटा देंगे, ऊपर का सेम, इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला नीचे लिख देंगे, ये निकल जाएगा आपका 10 का। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम अब देखिए हम 10 का मान निकाल के दिखा रहे हैं, अभी साइन और कॉस का दिखाए थे, अभी आपको मान निकाल के। अब 10 हमको निकालना है, 10 क्या 0 डिग्री का मान। तो 10 के लिए क्या बताएं, नीचे 2 नहीं देना है, पहले ऊपर में देना है रूट अंडर नीचे की उंगली की संख्या, नीचे कितना उंगली है, 0 के नीचे कितना उंगली है और फिर 0 के ऊपर कितना उंगली है। तो 0 आप छोटी उंगली को माने हैं, छोटी उंगली को क्या माने हैं 0, 0 के नीचे कितना है, कितनी उंगलियां हैं, तो एक भी उंगलियां नहीं है, तो क्या है 0 अब बट्टा, फिर ऊपर कितना है, ऊपर देखिए तो 0 के ऊपर कितना उंगलियां है, 0 के ऊपर 1 2 3 4 उंगलियां हैं, तो रूट अंडर 4। अब 0 का रूट 0, 4 का 2 कट के क्या हो गया 0, tan 0 का मान 0 निकल गया। अब हमको निकालना है किसका, tan 30 का मान निकालना है, tan 30 का मान। तो tan 30 में क्या करना है, 30 के नीचे कितना उंगलियां हैं, 30 के नीचे कितना उंगलियां हैं 1, देखिए 1 बट्टा 30 के ऊपर कितना उंगलियां 1 2 3, ऊपर रूट 3, ऊपर नीचे रूट देना है। ऊपर 10 में क्या करना, नीचे कितना उंगली है पहले वो लेंगे, फिर नीचे क्या लेंगे, ऊपर कितना उंगलियां है वो लेंगे नीचे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा 1 और 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, 1 बाय रूट 3 हो गया। अब हमको निकालना है tan 45 का मान। tan 45 में भी सबसे पहले रूट अंडर 45 के नीचे कितना, 45 के नीचे कितना उंगलियां 1 2, रूट अंडर 2 हो गया और डिवाइडेड बाय नीचे क्या देना है, ऊपर कितना उंगलियां हैं 1 2, ऊपर कितना उंगलियां हैं 2, रूट अंडर 2, ऊपर नीचे से में कट के क्या हो गया 1। tan 60 का मान निकालना है, क्या देना है रूट अंडर नीचे कितना, 60 के नीचे कितना उंगलियां हैं 1 2 3, कितना है 3 अब बटा 60 के ऊपर कितना उंगलियां हैं रूट अंडर 1, अब रूट 3, 3 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 1, कट कर रूट 3 हो गया। अब हमको tan क्या निकालना है, tan 90 का मान निकालना है। तो 90 में क्या बताएं, रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या, 90 के नीचे कितना उंगलियां हैं देखिए 1 2 3 4, रूट अंडर 4 डिवाइडेड बाय
फिर क्या नीचे क्या लिखना है, ऊपर कितना उंगलियां है, 90 के ऊपर कितना उंगलियां है, एक भी उंगली नहीं है यानी 0 है, उसके ऊपर एक भी उंगली नहीं है यानी 0 है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2 और नीचे 0। अब बताइए जब नीचे 0 होता है, किसी भी संख्या का जब नीचे 0 है तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित है यानी अनंत होता है। तो इस तरह से देखिए tan का भी मान हमारा फुल हो गया। अब इसी तरह अगर आप साइन निकाले हैं तो साइन को उल्टा कर देंगे तो वो कोसेक हो जाएगा, कॉस का मान निकालें उसको उल्टा कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा सेक, और tan का अगर उल्टा कर देंगे तो कॉट का मान हो जाएगा। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, tan 30 का मान आप क्या निकाले हैं अभी 1/√3, 1/√3, तो tan का उल्टा कॉट है, कॉट 30 का मान क्या हो गया, √3/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं नीचे से हटा दिया, √3 हो गया। इस तरह tan 30 हो गया तो cot 30 भी हो गया। उसी तरह का sin 30 होगा तो cosec 30 भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इस टेबल को इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एकदम आसान तरीका है। इस ट्रिक को सुपर हॉट ट्रिक के नाम से हम जानते हैं, हाथ की उंगलियों से कैसे निकालना है। बस साइन में क्या करना है आपको, जहां से आप काउंटिंग करते हैं, जहां से आप 0, 30, 45, 60, 90 लेते हैं, नीचे वाली उंगलियों की संख्या साइन के लिए लीजिएगा और कॉस के लिए ऊपर वाली उंगलियों की संख्या लीजिएगा। अगर आप ये 30 लेते हैं तो ऊपर 3 उंगलियां हैं, 45 लेते हैं तो 2 उंगलियां हैं, 60 है तो नीचे 3 उंगलियां हैं। इस तरह से आप अपने से आप सवाल बनाने के क्रम में भी आप इसको यूज करके उसका मान बैठा सकते हैं। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 8.2 का सवाल पे हम लोग आते हैं।